गुरुजी का बहुत शुक्राना। गुरुजी के गुणगान से बड़ा तो कोई पाठ ही नहीं है। तो गुरुजी की सेवा जब मिलती है, सत्संग शेयर करने की, गुरुजी का गुणगान करने की, तो इतना अच्छा लगता है। सुबह से ही मन में इतनी पॉजिटिविटी हो जाती है, मूड बिल्कुल ऊपर हो जाता है और लगता है कि गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत के सामने बैठेंगे, गुरुजी के दरबार में बैठेंगे, सत्संग शेयर करेंगे। और जब वो हम ब्लेसिंग्स सत्संग शेयर करते हैं तो देन वी रीलीव दोज मेमोरीज, तो इतना अच्छा लगता है। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना मुझे ये सेवा देने का। थैंक यू एवरीवन, आप सब लोग जुड़े हुए यहाँ पे। मेरी तहे दिल से गुरुजी से ये अरदास है कि गुरुजी सबको ब्लेस करें, बहुत 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 ब्लेस करें। जो इस वक्त सुन रहे हैं उनको भी, और जो बाद में सुनेंगे उनको भी, आपको, आपके लव्ड वंस को, आपकी फ्रेंड, आपकी फैमिली, सबको बहुत ब्लेस करें गुरुजी। जिनकी जॉब्स हैं उनकी जॉब्स बनी रहें, बहुत तरक्की करें। वो जो जॉब्स ढूंढ रहे हैं गुरुजी उनको मनपसंद जॉब दें, सबके घरों में बरकत आए। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी चीज है परफेक्ट हेल्थ। गुरुजी आप सब लोगों को परफेक्ट हेल्थ दें, खुशियां ही खुशियां दें, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, आपके चेहरे पे शिकन ना आए, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, हमेशा खुश रहो। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरुजी हमें अपने चरणों से, अपने से जोड़े रखें। अगर गुरुजी ने हमारा हाथ थामे रखा तो कोई दुख लगता ही नहीं है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं। अगर गुरुजी के साथ हमने टोटली सरेंडर कर लिया है, गुरुजी से ट्रू मायने में अगर हम जुड़े हुए हैं ना, तो वो दुख में भी हमें लगता है कि खाली 10% है, और ये भी गुरुजी ने हमारे अच्छे के लिए किया है। तो सबसे बड़ी अरदास गुरुजी से ये है, गुरुजी हम सब लोगों को अपने से जोड़े रखें, हमारा साथ कभी ना छोड़ें, हमें अपने सेवा, सिमरन, शुक्राने और सत्संग में लगाए रखें। तो गुरुजी की आज्ञा से मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करती हूँ। फिर से गुरुजी सबकी झोलियाँ खुशियों से भरो, सबको ब्लेस करो। और ये माड़ा टाइम है, हमारा साथ न छोड़ना गुरुजी, हमें अपने से जोड़े रखना, सबको सबको परफेक्ट हेल्थ दो। संगत जी, जब ये गुरुजी का गुणगान की सेवा मिलती है ना, चाहे वो आप बुक लिख रहे हो, चाहे आप बोल रहे हो यहाँ ऑडियो या कहीं पे भी, तो वो कहने को हमारा फेस होता है, लेकिन सब गुरुजी बुलवाते हैं। तो होता वही, गुरुजी ने जो बुलवाना है ना वही बुलवाएंगे। आप जितनी भी प्लानिंग कर लो, जितना भी प्रिपेयर कर लो, आप जितना भी सोच लो, बुलेट पॉइंट्स बना लो, लेकिन कितनी बार मैंने देखा है कि अल्टीमेटली यहाँ जब आप गुरुजी का गुणगान करते हो ना, तो गुरुजी ने जो बुलवाना है वही बुलवाएंगे, क्योंकि गुरुजी को पता है इस वक्त कौन जुड़ा हुआ है, किसको ब्लेसिंग देनी है, किसको क्या आंसर मिलेगा। मैं आज के सत्संग की शुरुआत इस छोटी सी चीज से करूंगी, आपको बताऊंगी। आई थिंक आज से 3 वीक्स पहले जब गुरुजी की सत्संग सेवा मिली थी मुझे, तो मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, तो मुझे ना 2-3 दिन से बहुत मन था। एक गुरुजी का सत्संग है जिसमें गुरुजी ने बहुत प्यार से मुझे, गुरुजी का 3-in-1 स्वरूप है जिसमें शिव जी, गुरु नानक देव जी और गुरुजी हैं। तो वो 3-in-1 स्वरूप जिस तरह से मुझे मिला था ना, मुझे ब्लेस किया गया था, वो बड़ा प्यारा सत्संग है। तो मेरा बड़ा मन था 2-3 दिन से कि मैं वो सत्संग शेयर करूं। तो मैंने कहा कि वो जरूर शेयर करना है नेक्स्ट सेवा में। तो मैंने अपना दिमाग लगाया, जो कि लगाना नहीं चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी के सत्संग में आते हो या गुरुजी के पास आते हो तो अपना दिमाग वहां छोड़ के आओ जहां पे आप जोड़े अपनी जुतियां छोड़ते हो। हम तो पागल है, मूर्ख हैं, तो मैंने अपना दिमाग लगाया। क्या किया मैंने, वो जो 3-in-1 स्वरूप था ना, वो ऐसे फोन के सामने रख दिया उस सेवा में, ताकि वो मेरे सामने रहेगा और मुझे याद रहेगा कि मुझे सत्संग शेयर करना है। मैंने वो 3-in-1 स्वरूप ऐसे फोन के सामने रख दिया कि याद रहेगा, भूल ही नहीं सकती। संगत जी, आप बिलीव करो, गुरुजी ने जो बुलवाना था, जो शेयर करवाना था, सब हो गया। एंड में जब मैं गुरुजी से आज्ञा लेने लगी, मैंने बोल भी दिया कि अब गुरुजी की आज्ञा लेते हुए, तब मेरा ध्यान गया उस 3-in-1 स्वरूप पे। और मैंने जाते जाते, तब मैं फोन स्विच ऑफ कर रही थी, तब मैं जाते जाते बोला कि संगत जी देखो, मैंने ये रिमाइंड था, लेकिन गुरुजी नहीं चाहते थे मैं उस दिन वो सत्संग शेयर करूं, तो वो वहीं रह गया। इतना बड़ा रिमाइंडर, इतना बड़ा विजुअल रिमाइंडर नो। तो उससे गुरुजी ने फिर से एक बहुत बड़ी सीख दी है कि आप अपना दिमाग मत चलाया करो, गुरुजी ने जो बुलवाना है वही बुलवाएंगे। तो जब हम गुरुजी का गुणगान करते हैं, गुरुजी ही हमारी वोकल कॉर्ड्स को, हमारे मुंह को कंट्रोल करते हैं, वही बुलवाते हैं। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, हमेशा ऐसे सेवा देते रहें। बहुत अच्छा लगता है आप सब लोगों के सामने दरबार में बैठ के गुरुजी का सत्संग करना, गुरुजी का गुणगान करना। संगत जी, अभी तक मैंने आपको ये तो, आई एम सॉरी अगर कोई सत्संग रिपीटेटिव हो जाए, क्योंकि रिपीट तो हो ही जाएगा, लेकिन वो रिपीटेशन भी गुरुजी करवाते हैं, क्योंकि एम्बियंस अलग है, ऑडियंस अलग है, पता नहीं गुरुजी ने किसको ब्लेस करना है।
तो मैंने कई बार ये तो सत्संग आपको सुनाया ही है कि गुरुजी से मैं कैसे जुड़ी। तो मुझे गुरुजी से जोड़ने वाली मेरी एल्डर सिस्टर मंजू आंटी हैं, गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करें। मंजू आंटी को, मेरे जीजा जी को, उनके पूरे परिवार को बहुत ब्लेस करें और आपको भी बहुत ब्लेस करें। तो मुझे गुरुजी से जोड़ने वाली मेरी एल्डर सिस्टर थी मंजू आंटी। तो अपने जरिया को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। एक आपका जरिया होता है जो गुरुजी तक ले जाता है, उसके बाद तो आपकी और गुरुजी की इंडिविजुअल जर्नी है, डायरेक्ट कनेक्शन है। तो अपने जरिया को कभी ना भूलिए। मुझे गुरुजी से जोड़ने वाली मेरी सिस्टर थी। और जब हम गुरुजी से जुड़े ना संगत जी, तो गुरुजी के सत्संग में जाते थे, इतना अच्छा लगता था, इतना वी यूज्ड टू फील एट पीस, बहुत खुशी मिलती थी। लंगर प्रसाद खा के, संगत से मिल के, शब्द सुन के, एवरी बिट वॉज वेरी वेरी पीसफुल, वेरी सूदिंग। और गुरुजी के शरण में आने के बाद मैंने एक बहुत सारी बातें बहुत अच्छी देखी हैं। एक जो सबसे बड़ी चीज़, मुझे सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे लगता है वो ये है कि गुरुजी के शरण में आने के बाद ना आपको कोई भी चीज छोटी नहीं लगती, आपको बहुत कम में कंटेंटमेंट आ जाती है, ये सोच के कि गुरुजी की रजा इसमें है। मतलब गुरुजी के शरण में आने से पहले जितना भी मिल जाए ना, इंसान को कंटेंटमेंट नहीं होती। हरे काश की और मिल जाता, नेगोशिएट कर लेता, और मिल जाता, उसको इतना मिल रहा है। लेकिन जब हम गुरुजी के शरण में आते हैं ना, जो भी होता है ना उसको गुरुजी की रजा समझ के बहुत जल्दी कंटेंटमेंट मिल जाती है। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना। तो ऐसे गुरुजी की शरण में आने के बाद हमें, मेरी बेटी को और मुझे, हम दोनों को बहुत अच्छा लगता था सत्संग में जाना, और हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती रही, सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। तो वैसे तो मेरे हस्बैंड पवन अंकल ट्रैवल करते रहते हैं, लेकिन जब जब यहाँ होते थे ना तो मेरा बड़ा मन करता था जब हम सत्संग में जाएं तो पवन अंकल भी साथ में चलें। अब वो राधा स्वामी हैं, तो मैंने एक आध बार पवन अंकल से पूछा आप चलोगे सत्संग, तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए। ही इज़ वेरी हम्बल, उन्होंने बहुत ही ह्यूमिलिटी में बहुत अच्छे से हाथ जोड़ दिए। तो मैंने फिर दोबारा पूछा नहीं। एक दो बार मैंने फिर पूछा, उन्होंने ऐसे ही किया। तो मैंने मन ही मन में गुरुजी से बोला कि गुरुजी मैं ये नहीं चाहती कि सबका, मतलब गुरुजी ने भी कभी ये नहीं कहा कि वो धर्म मत करो, ये धर्म मत करो, उसको ना पूछो। तो मैंने कहा विद ड्यू रिस्पेक्ट राधा स्वामी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ गुरुजी कि ये भी हमारे साथ आपके सत्संग में आए, इनको भी वो सारी ब्लेसिंग्स मिले, इनको भी वो आपका प्यार मिले, वो कंटेंटमेंट मिले जो हम फील करते हैं। तो गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी प्लीज़ पवन अंकल को भी अपने से जोड़ लो। मेरा सपना है कि ऐसा कभी दिन आएगा जब हम सत्संग में जाएं तो मैं, आरुषि के साथ साथ पवन अंकल भी साथ में चलें। तो गुरुजी ने तो वो बहुत ही जल्दी अरदास सुन ली। न्यू ईयर का सत्संग था, हमारे यहाँ एक सुनंदन अंकल हैं, बहुत ही प्यारे हैं, हम सब उनका बहुत मान करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। गुरुजी सुनंदन अंकल को बहुत अच्छी हेल्थ दें, बहुत ब्लेस करें। तो सुनंदन अंकल ना एक तो वैसे यूके परिवार के कोऑर्डिनेटर हैं, उसके अलावा हमारे लिए एक गार्डियन की तरह, एंजल की तरह। मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हमारे मन में सुनंदन अंकल के लिए कैसी, किस तरह वाली रिस्पेक्ट है। एल्डर ब्रदर, फादरली, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। बस आप इतना समझ लो, यूके परिवार का एक एक मेंबर सुनंदन अंकल को बहुत प्यार करता है, और मेरे पवन अंकल भी करते हैं। उनको पता है कि जब वो नहीं होते थे सुनंदन अंकल का हमें कितना सहारा रहता था। तो सुनंदन अंकल के यहाँ न्यू ईयर का सत्संग था, तो उन्होंने पवन अंकल को भी इन्वाइट किया। तो उस वक्त पवन अंकल ने सिर्फ एज अ कर्टसी कि मैं सुनंदन अंकल को मना नहीं कर सकता तो मैं जाऊंगा। तो मुझे मन ही मन में अच्छा तो बहुत लगा कि चलो शुरुआत हो गई है, किसी भी वजह से जाएंगे तो सही, चलेंगे तो सही सत्संग में। लेकिन मैंने उनको बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसके घर में भी सत्संग है ना उस वक्त वो गुरुजी का दरबार बन जाता है। यू शुड नेवर थिंक कि इस अंकल के यहाँ है, इस आंटी के यहाँ तो जाऊंगा, इसके यहाँ तो नहीं जाऊंगा। देखो वैसे तो गुरुजी बुलाते हैं, लेकिन हमें अपनी तरफ से ऐसे कभी पिक एंड चूज नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा आप ऐसा मत सोचा करो, गुरुजी के सत्संग में चलना है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ हु इज होस्टिंग इट आप चला करो। लेकिन गुरुजी को भी बोला, गुरुजी शुक्राना आप पवन को बुला रहे हो सत्संग में, प्लीज पवन को लेकिन ऐसी सद्बुद्धि दो कि वो हर सत्संग में आए, ऐसा न सोचें कि किसके यहाँ सत्संग है। तो पवन अंकल गए, सुनंदन चले हमारे साथ सुनंदन अंकल के यहाँ न्यू ईयर सत्संग में। तो उनको सब कुछ बहुत अच्छा लगा कि शब्द चलती है, बाद में सत्संग शेयर किया जाता है, इतना ब्लेस्ड लंगर प्रसाद मिलता है, तो उनको बहुत अच्छा लगा। संगत जी जब वो घर आए ना तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसा लगा, तो उन्होंने बहुत ही कम वर्ड्स में बोला हाँ सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत डिसिप्लिन था। मैंने कहा ठीक है। तो गुरुजी को तो अरदास कर ही रखी थी कि गुरुजी प्लीज आप पवन को भी अपने साथ जोड़ लो। संगत जी नेक्स्ट डे पवन अंकल ने दुबई जाना था, दुबई होते हुए इंडिया जाना था, उनका बिजनेस ट्रिप था। संगत जी आप देखो गुरुजी के साथ पवन अंकल की जर्नी कैसे शुरू हुई, कितना ब्यूटीफुली गुरुजी सब कुछ सारे डॉट्स कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट डे पवन अंकल दुबई गए, और दुबई में ना उनका कोई एक पता नहीं कोई फ्रेट फॉरवर्डर है, कोई ऑडिटर फ्रेंड है, वो आया। आप देखो ऐसे सडनली डिस्कशन कैसे चली, वो पवन के सामने बैठा हुआ है और उसने पवन को बोला कि ना
डॉक्टर मदान, माई डॉटर इज़ वेरी गुड एट आर्ट्स, माई डॉटर इज़ वेरी गुड एट आर्ट्स स्केचिंग। ये कॉन्वर्सेशन शुरू हुई तो मेरे हस्बैंड ने, पवन अंकल ने बोला, अच्छा व्हाट ऑल डज शी स्केच, वो क्या क्या बनाती है। तो संगत जी, उन अंकल ने सिर्फ 2 चीज़ें दिखाई एज एग्जाम्पल ऑफ हिज डॉटर्स आर्ट या हिज डॉटर्स आर्टिस्टिक स्किल या हिज डॉटर्स स्केचेस। आउट ऑफ सो मैनी थिंग्स शी माइट हैव ड्रॉन और स्केच्ड, 2 चीजें दिखाई उन अंकल ने पवन अंकल को जब पवन अंकल ने पूछा, अच्छा व्हाट ऑल शी स्केचेस। एक तो उन्होंने दिखाया रोज फ्लावर, जो पता नहीं, मैं आपको दिखाने, दिख रहा है आपको संगत जी ऊपर वो जो है ना रोज फ्लावर, एक तो वो दिखाया, वो उनकी डॉटर ने स्केच किया था। और दूसरा उन्होंने दिखाया, अंकल ने उन अंकल की बाजू पे बेटी ने ओम बनाया था, बेटी ने अंकल की बाजू पे ओम बनाया था। और ऊपर जो मैंने अभी आपको रोज फ्लावर दिखाया, ये 2 एज एग्जाम्पल्स ऑफ हिज डॉटर्स स्केच या आर्ट दिखाया मेरे अंकल को। और मेरे अंकल को तब तक ये तो पता था कि ओम, रोज फ्लावर, रोज फ्रेग्रेंस, पीकॉक, दीज आर ऑल एपिटोम्स ऑफ गुरुजी। तो उन्होंने जैसे ही मुझे पिक्चर भेजी, मैं तो हैरान हो गई, ऐसे कैसे हो सकता है यार, इतनी सारी चीजें होती है, इतनी सारे आर्ट पीसेज होते हैं, यही 2 चीजें दिखानी थी। तो हमें तो टाइम भी नहीं लगा ये सोचने में। मैंने कहा रियली गुरुजी इज ब्लेसिंग यू। कहते हैं हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो ठीक है जी। उसके बाद मेरे अंकल इंडिया गए। अब संगत जी, जब भी पवन इंडिया जाते थे ना, तो उनको मैं बोलती थी कि यूके परिवार के लिए, कभी अपने लिए भी, कि माला स्वरूप ले आना, बड़े मंदिर से बड़ा वाला स्वरूप ले आना, घर पे सत्संग करना है। तो ये हमें लगता है, हम सोचते हैं कि इस बहाने से वो बड़े मंदिर जाते थे, लेकिन एक्चुअली तो गुरुजी बुला रहे थे। तो पवन इंडिया गए, पवन अंकल इंडिया गए, तो वहाँ बड़े मंदिर जाके उन्होंने स्वरूप लाना था। तो अब ऑफ कोर्स बड़े मंदिर जाते थे तो वो अंदर जाते थे, गुरुजी के दर्शन करते थे, लंगर प्रसाद खाते थे, फिर आते हुए बाहर जो वैन होती है वहाँ से प्रवीण अंकल से वो स्वरूप लाते थे। तो ऐसे एक बार हुआ, दूसरे बार फिर किसी ने कुछ मंगाया। ये सब हमें लग रहा है किसी ने मंगवाया, प्लान तो सब गुरुजी कर रहे थे। कभी मुझे कुछ ज़रूरत होती थी, कभी वो किसी संगत परिवार को चाहिए होता था। तो ऐसे करते करते ऑलमोस्ट एवरी इंडियन ट्रिप में गुरुजी पवन अंकल को बड़े मंदिर बुलाते रहे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। समझ में तो आ गया कि गुरुजी ने ऑलरेडी जोड़ लिया पवन को अपने साथ। संगत जी, मेरे हस्बैंड पवन अंकल को ना पहले बैक एक बहुत ज़्यादा होता था, इतना ज़्यादा होता था कि वो बेचारे, एक तो ट्रैवल करते हैं, लगेज उठाना पड़ता, कुली तो होते नहीं है वेस्टर्न कंट्रीज में, तो लगेज उठाते थे, उससे और बढ़ता था। और उनको ना मतलब बहुत दर्द होता था, मतलब पूरा दिन कितनी बार कहते रहते थे बैक एक हो रहा है, बैक एक हो रहा है। और उन्होंने हर्निया की सर्जरी करवाई थी, उसके बाद फिर से हो गया था। मतलब इतने सालों से बेचारे, मतलब बहुत मेरे को उनके ऊपर तरस आता था, बहुत बुरा बैक एक होता था उनको। उनको जब गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया, संगत जी, जिस दिन वो बड़े मंदिर गए, आई थिंक ये उनकी फर्स्ट या सेकंड विजिट थी बड़े मंदिर में, वो गए तो कहते हैं, मधु जब मैं बड़े मंदिर गया ना, तो जब मैं लंगर प्रसाद के लिए बैठने लगा तो मुझे बहुत ज़्यादा इतना वर्स्ट हो गई, मुझे लगा पता नहीं बैठ पाऊंगा या नहीं बैठ पाऊंगा। मैं बैठा, मैंने लंगर प्रसाद खाया, उसके बाद मुझे आगे कहीं जाना था, तो मैंने सोचा इस बैक एक में जा नहीं पाऊंगा, सीधा घर गया। वो भी बहुत अच्छा कि गुरुजी उनको सीधा घर ले गए, क्योंकि पवन अंकल को नहीं पता था, लेकिन हमें सबको पता है कि गुरुजी कहते हैं जब भी आप सत्संग में आते हो या बड़े मंदिर आते हो तो सीधा घर जाओ, क्योंकि आप गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेके जाते हो, वो पॉजिटिविटी लेके जाते हो, वो ऑरा लेके जाते हो, तो सीधा अपने घर जाओ। तो उनको तो बैक एक हुआ, तो उन्होंने कहा आगे मैं जा नहीं सकता। उसके बाद वो सीधा घर गए। घर गए, उसके बाद भी उनको रात में सोते हुए बहुत दर्द हुआ, कहते इतना हुआ मैं बता नहीं सकता। लेकिन जब वो मॉर्निंग में उठे, वो दर्द था ही नहीं, और उसके बाद आज तक वो दर्द नहीं हुआ। आई थिंक 2 इयर्स होने वाले हैं। तो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना, जो पवन अंकल की इतनी पुरानी और स्वीयर बैक एक को इतने अच्छे से ठीक कर दिया। गुरुजी ने जैसे पवन अंकल की बैक एक ठीक करी, उनकी हेल्थ ठीक करी। मेरी गुरुजी से अरदास है आप सब लोगों की और आपके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स की, लव्ड वंस की करें। तो समझ में तो आ गया गुरुजी कितने अच्छे अपने साथ जोड़ रहे हैं। तो पवन ने जब मुझे बताया, कहते हैं मधु मैं हैरान हो गया, मेरा बैक एक ही नहीं हो रहा, आज दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, चौथा दिन है। फिर उसके बाद इंडिया से वापस दुबई गए, तो बोलते हैं मधु अब मैं ट्रैवल करके आया हूँ, अभी भी नहीं हो रहा। तो मैंने कहा बस टचवुड, शुक्राना गुरुजी का, गुरुजी ने ब्लेस कर दिया।
तो लेकिन गुरुजी ने इतने अच्छे से हर स्टेप पे पवन को पूरी तरह से कन्विंस कर दिया कि कैसे गुरुजी उनको ब्लेस कर रहे हैं। और एक बार क्या हुआ संगत जी, जब पवन अंकल दुबई में थे ना, तो अपना वो वहाँ पे जो उनका मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस थे उसको वाइंड अप कर रहे थे। तो उसके लिए उन्होंने जो वेयर हाउस स्पेस ले रखा था ना, उसको वेकेट करना था। तो संगत जी क्या हुआ, उसमें इन्वेंट्री वगैरह कुछ करना था। इसमें 2 सत्संग मैं आपको बताती हूँ। तो इन्वेंट्री वगैरह उन्होंने कुछ रिकंसाइल करना था। इसको मैं बहुत शॉर्ट में इतना बताना चाहूँगी कि गुरुजी की शरण में आने से पहले जब वो सेकंड लास्ट स्टेज में थे, वाइंड अप कर रहे थे, तो जब वो एयरपोर्ट फ्री जोन में गए सबमिट करने के लिए, तो इन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। उन्होंने बोला कि नहीं, आपको तो इतनी पेनल्टी है क्योंकि आपका इतना सारा माल तो अभी अंदर होना चाहिए, वो गेट से गया ही नहीं है। इन्होंने बोला कि नहीं, जब फिनिश्ड गुड जाता है उसके साथ आपको रॉ मटेरियल भी अपने बुक्स में से निकालने चाहिए। तो पवन अंकल ठीक तो थे, लेकिन वो उनको मतलब उनके रिकॉर्ड्स में नहीं था। अब ये तो बहुत 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 नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ हो गई। बड़े परेशान हो गए, कहते हैं अब मैं वाइंड अप भी नहीं कर पाऊंगा, इतने मिलियन दरम्स की इन्होंने पेनल्टी लगा दी है, मैं तो बहुत परेशान हूँ मधु। तो मुझे कहते हैं मधु, गुरुजी से अरदास करो, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दें। तब ना ये समझ लो नए नए जुड़े थे जैसे। तो मैंने कहा गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन होता है, आप ही अरदास करो। ऐसे ही गुरुजी का स्वरूप था। हम दोनों ने मिलकर गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी प्लीज पवन को ब्लेस करो, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही है, आप ही देख लो, इतने मिलियन दिरहम्स की पेनल्टी हम देना नहीं चाहते क्योंकि ही इज नॉट एट फॉल्ट, इनकी गलती नहीं है, वो जो भी मिसकम्युनिकेशन हुआ है उसकी वजह से एयरपोर्ट फ्री जोन के बुक्स में कुछ एंट्रीज ऐसी हैं। गुरुजी ने इतना ब्यूटीफुली ब्लेस किया। तो मैंने कहा पवन को कि नेक्स्ट टाइम आप जब वो दुबई एयरपोर्ट के डायरेक्टर के पास मीटिंग के लिए जाओगे ना, तो गुरुजी का पॉकेट स्वरूप या किसी भी तरह का स्वरूप अपने पॉकेट में रख लेना और जय गुरुजी करके बस मीटिंग में चले जाना। इन्होंने बड़े मन, ऑफकोर्स खाली जय गुरुजी बोलना, जय गुरुजी भी बोलो, मन में वो भाव और श्रद्धा भी रखो गुरुजी के लिए, विश्वास भी रखो गुरुजी से। तो ये वैसे ही किया। उस वक्त ये हैरान हो गए कि सिचुएशन टोटली चेंज हो गई। वो डायरेक्टर ने 2-3 लोग अपॉइंट कर दिए कि डॉक्टर मदान की हेल्प करो, जस्ट हेल्प हिम एंड सेटिस्फाई हिम। उनको वो डायरेक्टर को बात समझ में आई कि डायरेक्टर भी शायद पता नहीं इंडियन निकल आया। फिर 2 लोगों को अपॉइंट कर दिया। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, गुरुजी से अरदास करने से गुरुजी ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम को इतने अच्छे से सॉल्व कर दिया और उस विजिट में या नेक्स्ट विजिट में उनका वाइंड अप भी हो गया, कोई पेनल्टी नहीं लगी। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। इससे पवन का विश्वास और बढ़ गया। और क्या हुआ, हमारे यहाँ फर्स्ट सत्संग होना था, तो मेरा बहुत मन था कि बड़े मंदिर से स्वरूप आए। तो ये वाला स्वरूप जो है ना, ये बड़े मंदिर से। तो संगत जी पवन अंकल इंडिया जा रहे थे, तो मैंने बोला कि ना बड़े मंदिर से स्वरूप ले आना प्लीज़, हमारे घर में सत्संग है। तो इधर से हमने प्रवीण अंकल को, बड़े मंदिर के जो सेवादार हैं, गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करें, प्रवीण अंकल को मैंने रिक्वेस्ट कर दी थी, अंकल हमारे यहाँ सत्संग है, आप प्लीज़ पवन अंकल के हाथ में भेज दोगे स्वरूप। तो उन्होंने कहा ठीक है। संगत जी अब आप ये सुनो, एक तो जब पवन इंडिया में थे ना, गुरुजी ने इतना उनको बड़े मंदिर में बुलाना होगा, इसलिए पहले विजिट में जब वो गए तो प्रवीण अंकल कहते नहीं पवन अंकल आज नहीं, आप कल आना। कल गए, नहीं पवन अंकल आज मैं बिजी हूँ, आप कल आना। ऐसे करते करते 3-4 बार पवन अंकल को बड़े मंदिर बुलाया। दैट्स सच अ बिग ब्लेसिंग। हम कह रहे हैं कि स्वरूप नहीं मिला, लेकिन इट इज सच अ बिग ब्लेसिंग। पवन को बुला बुला के ब्लेस करते रहे गुरुजी। अच्छा फिर क्या था, आई थिंक फ्राइडे को पवन की फ्लाइट थी वापस दुबई, तो उससे पहले थर्सडे का दिन था। अब मुझे लगा कि अब तो क्या करें, अभी स्वरूप तो आया नहीं। मैंने प्रवीण अंकल को फ़ोन किया, मैंने कहा प्रवीण अंकल अब देखो पवन की फ़्लाइट है, तो अभी इनकी फ़्लाइट है, अब तो नहीं, वेंसडे इवनिंग था, फ्राइडे को इनकी फ़्लाइट थी। मैंने कहा आज वेंसडे तो हो गया, फ्राइडे इनकी फ़्लाइट है, अंकल स्वरूप नहीं मिला, हमारे यहाँ सत्संग था। कहते हैं आप मुझे पवन अंकल का नंबर दो। मैंने कहा अंकल वो नहीं आ पाएंगे, उनका अब सेकेंड लास्ट डे है, ऑफिस के बहुत काम है, वो कहते हैं मुझे बहुत दूर पड़ता है। तो गुरुजी प्रवीण अंकल को बहुत ब्लेस करे, इतने अच्छे से उन्होंने बोला मधु आंटी आप बस मुझे प्रवीण अंकल का नंबर दे दो, फिर गुरुजी पे और मुझ पे छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है, जय गुरुजी। तो मैंने प्रवीण अंकल को पवन अंकल का नंबर दे दिया। मेरे को पवन अंकल बोल रहे थे मधु बहुत दूर पड़ता है, बड़े मंदिर आने जाने में बहुत टाइम लग जाता है, मेरा सेकंड लास्ट डे है, बहुत सारे काम है। लेकिन गुरुजी जाने प्रवीण अंकल ने और गुरुजी ने क्या बोला कि पवन अंकल तैयार हो गए, थर्सडे को बड़े मंदिर गए, बड़ा स्वरूप मिल गया गुरुजी का, ये वाला स्वरूप, और प्रवीण अंकल ने स्वरूप दे दिया। अब आप समझ सकते हो, मैंने पवन को बोला था कि ना यहाँ यूके में लैमिनेशन होती है, और जब पवन ने यहाँ आना था ना, तब हमारा सत्संग और तब में टाइम ज़्यादा नहीं था, तो आई वॉज नॉट श्योर कि लैमिनेशन हो पाएगी या नहीं। तो हमने यही सोचा था कि इंडिया से ही स्वरूप को लैमिनेट करा के आएंगे। तो संगत जी अब पवन के पास आया ही थर्सडे को स्वरूप।
तो फ्राइडे को इनकी फ्लाइट थी, तो कहते हैं मधु अब ये लेमिनेट नहीं हो पाएगा, यूके में आके ही कराएंगे। मैंने कहा नहीं, आप प्लीज़ जाओ स्टूडियो वाले को बोलो कि अर्जेंट है। तो इन्होंने स्टूडियो वाले को बोला कि अर्जेंट है, तो इन्होंने स्टूडियो वाले को शायद ये नहीं बोला होगा कि ट्रैवलिंग के लिए। अब इन्होंने अर्जेंट बोला, और स्टूडियोज़ वालों को लगता है कि जो चीज़ जल्दी हो सकती है वो प्लास्टिक लेमिनेशन जल्दी नहीं हो सकता है, ग्लास कवर चढ़ाए ना तो वो जल्दी होता है। तो उन्होंने क्या किया, इस स्वरूप पे ना ग्लास कवर कर दिए, ग्लास लेमिनेशन कर दी, फिर उसके बाद बहुत सारे रैप्स में कर दिया ताकि सिक्योर हो जाए। तो पवन ले आए, अब इंडिया से ये स्वरूप मिल गया, ग्लास लेमिनेशन हो गई। फिर दुबई आए, दुबई में वो वेयर हाउस वेकेट कर रहे थे। अब संगत जी जब ये वेयर हाउस वेकेट कर रहे थे, आप ध्यान से सुनना कैसे गुरुजी अपने भक्तों के कष्ट दूर करते हैं, अपने भक्तों की लाइफ्स बचाते हैं। इनके सारे स्टाफ जा चुके थे क्योंकि वाइंड अप चल रहा था, खाली पवन अंकल और एक और वर्कर था, और ये सर्विसेज लेना नहीं चाहते थे। बहुत ऊंचे हाइट पे इनका कुछ पड़ा था, ये खुद ही चढ़ गए फोकलिफ्ट पे, और ऊपर वाले पैलेट को एक्सेस करने के लिए खुद चढ़ गए फोकलिफ्ट पे, और इतनी ऊंचाई से धड़ाम से गिरे। जब ये गिरे ना तो जो जिस तरह से जोर से आवाज़ आई ना, तो वो जो एक वर्कर था वो तो भागा ही भागा, जो नेबरिंग ऑफिसेज वाले थे वो भी भाग के आ गए, आवाज आई। उन्होंने आके जब पवन को ऐसे देखा, और उनको ये तो सिचुएशन से दिख रहा था कि इतनी ऊपर से गिरे, तो वो लोग जो हैं वो मतलब एम्बुलेंस के लिए कॉल करने लग गए। तो पवन ने बोला नहीं, आई एम फाइन, आई एम फाइन। वो सब के सब लोग हैरान हो गए, इतनी ऊंचाई से पवन गिरे और वो बोल रहे हैं कि आई एम फाइन, और पवन को खाली बाजू पे स्क्रैच आई थी। वो सब लोगों ने सब लोगों ने एक ही बात बोली, डॉक्टर मदान आप जिस इष्ट देवता को मानते हो ना, आप ये समझ लो उन्होंने ही आज आपको बचाया है। इतनी ऊंचाई से गिर के आपको खाली बाजू पे स्क्रैच आई और आप बोल पा रहे हो और आप बोल रहे हैं आई एम फाइन, ये आपके इष्ट देवता ने ही आपको बचाया। और हमें तो पता है हमारे इष्ट देवता कौन, हमारे गुरुजी ने बचाया। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना, इतनी बड़ी मुसीबत से पवन अंकल को बचाया, गुरुजी का बहुत शुक्राना। जैसे गुरुजी ने पवन अंकल को ब्लेस किया, आप सब लोगों को भी ब्लेस करें, आप सब लोगों के कष्ट दूर करें, आप सब लोगों को मुसीबतों से बचाएं। तो संगत जी ये हुआ। तो अब फिर जब दुबई में काम खत्म हो गया, तो पवन ना जब यूके आए, यही वाला स्वरूप लेकर आए। जब ये स्वरूप हमने खोला, आप बिलीव करो, मैंने क्या बोला, इस पे ग्लास लेमिनेशन थी, ग्लास के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। और मैंने पढ़ रखा था कि जब भी गुरुजी का स्वरूप खंडित हो जाए, गुम जाए या नष्ट हो जाए, तो इसका मतलब गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। तो हमने देख ही लिया था कि इतनी ऊंचाई से गिर के गुरुजी ने पवन को बचाया, और ये गुरुजी के स्वरूप का ग्लास के टुकड़े टुकड़े होके, और हमें पूरा कंफर्म हो गया कि वाकई ही गुरुजी ने कष्ट अपने ऊपर लेके पवन अंकल को बचाया है। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना पवन अंकल को बचाने के लिए। ये जो स्वरूप है ना, इसके ग्लास के जो लेमिनेशन थी ना, सारे टुकड़े टुकड़े हो गए थे। तो हमने ऊपर से ग्लास पीस उतार लिया, अब इस पे कोई कवर नहीं चढ़ा हुआ है। तो ये वो स्वरूप है। और अगर मैं आपको क्लोजअप दिखाऊं ना, इसमें गुरुजी के यहाँ से लेकर यहाँ तक ना स्क्रैच है, मतलब क्लियरली एविडेंट है कि जो मेरे पवन अंकल को तकलीफ होनी थी वो बेचारे गुरुजी ने अपने ऊपर ले ली। तो गुरुजी ऐसे तकलीफें अपने ऊपर लेते हैं, लेकिन अब तो वो निराकार हैं। पहले जब वो इंसानी रूप में थे तो उनकी लिमिटेशन थी, अब उनकी कोई लिमिटेशन नहीं है, जितने मर्जी कष्ट ले सकते हैं, सबके कष्ट दूर कर सकते हैं। तो ये देखो कितना ब्यूटीफुली गुरुजी ने पवन अंकल को बचाया, और हमें दिखा भी दिया ये ग्लास के टुकड़े टुकड़े करके, अपने स्वरूप पे ये स्क्रैच करके, कि कैसे गुरुजी ने अपने ऊपर कष्ट लेके पवन अंकल को बचाया। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना पवन अंकल को 2-3 बार बचाने का। और इतनी बार जो अभी जो मुझे दिख रहा है, मैं 2-3 बार बोल रही हूँ, इतनी बार तो गुरुजी साइलेंटली ब्लेस करते रहते हैं, जो हमें समझ में भी नहीं आता है, जो हमें पता भी नहीं होता है। और गुरुजी का बहुत शुक्राना इतना ब्यूटीफुली पवन का विश्वास जीतने का, पवन को अपने से जोड़ने का। आज के डेट में पवन कुछ भी काम करते हैं नया, जैसे बिजनेस के लिए जाते हैं, मीटिंग के लिए, टूर के लिए, गुरुजी के चरण छू के जाते हैं। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, एक टाइम ऐसा था जब मैं सोचती थी कि पवन कभी चलेंगे मेरे साथ सत्संग। आज की डेट में ऐसा है कि वो गुरुजी के चरण छू के अपना दिन शुरू करते हैं, किसी मीटिंग के लिए जाना हो तो। कितना ब्यूटीफुली गुरुजी ने पवन अंकल को अपने से जोड़ लिया। गुरुजी का बहुत शुक्राना, अरदास पूरी करने का, पवन अंकल को जोड़ने का, उनके सारे कष्ट दूर करने का।
तो संगत जी, आपके भी फैमिली में कई बार क्या होता है, मैंने कई सत्संग ऐसे सुने हैं, मोस्टली आंटीज बोलती हैं कि मेरे अंकल नहीं मानते हैं, मेरा ब्रदर नहीं मानता है, मेरे फादर नहीं मानते हैं। तो इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, सब गुरुजी पे छोड़ दो। और गुरुजी कहते हैं कि अगर फैमिली का एक बंदा भी आ जाता है ना, तो मैं पूरे फैमिली को ब्लेस करता हूँ। तो उसकी फिक्र आपको करने की जरूरत नहीं है। आप अपना कनेक्शन स्ट्रांग रखो, गुरुजी से अरदास करते रहो। गुरुजी की टाइमिंग होती है, गुरुजी अपनी टाइमिंग के हिसाब से आपके फैमिली के जिस मेंबर को जब जोड़ना है अपने आप जोड़ लेंगे। जैसे गुरुजी ने अपने हिसाब से पवन अंकल को जोड़ लिया, उनकी बैक एक भी दूर कर दी, उनका विश्वास भी जीत लिया, उनको इतना अच्छे से अपने से जोड़ लिया। तो जब भी आपकी फैमिली में कोई नहीं जुड़ा है, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गुरुजी की टाइमिंग है, सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दो। और संगत जी, मैं आपको एक बात और बताती हूँ, ये सत्संग मैं बहुत कम शेयर करती हूँ, लेकिन मैं आज गुरुजी शायद शेयर करवाना चाहते हैं। जब मैं गुरुजी से नई नई जुड़ी थी ना, तब मेरे पास गुरुजी का सिर्फ एक ही मीडियम साइज स्वरूप था। पॉकेट साइज स्वरूप थे, लेकिन मीडियम साइज स्वरूप जो है एक था, जो कि मैं अपने मंदिर में मैंने रखा हुआ था। जब हम यूके में आए थे तो गुरुजी का वही स्वरूप हमने मंदिर में स्थापित किया था। लेकिन वो स्वरूप जो है ना संगत जी, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, वो ऑरेंज टी शर्ट वाला स्वरूप, उसमें गुरुजी ने मुझे थोड़े स्कैरी से लगते थे। और जब नए नए जुड़े हो ना, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत कम वर्ड्स में बोलना चाहती हूँ, मैं बहुत नई नई जुड़ी थी, जुम्मा 2-3 दिन ही हुए थे। और उस स्वरूप में ना गुरुजी थोड़ा सा ऐसे टेढ़ी आई से देख रहे हैं, और गुरुजी का जो वो क्लीन शेवर्ड है वही ज़्यादा दिख रहा है, तो उससे मुझे बहुत डर लगता था संगत जी। ये जो आप सत्संग है ना, इससे आपको ये पता चलेगा कि क्यों गुरुजी कहते हैं कि मंगना नहीं चाहिए, मनना चाहिए। तो संगत जी, मैं जब उस स्वरूप को देखती थी ना, तो मुझे बहुत डर लगता था। तो मैं गुरुजी से कहती थी, गुरुजी मुझे आपके स्वरूप से बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, पवन नहीं रहते, मैं अकेले रहती हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो ये डर लगता था, उससे ना मन में एक ख्वाहिश हुई कि मुझे गुरुजी का स्माइलिंग स्वरूप चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि गुरुजी के इस स्वरूप से डर लगता है, हमें मांगना तो आता नहीं है। तो संगत जी, मैं एक वीकेंड पे यहाँ यूके गुरु परिवार में किसी सत्संग में जा रही थी। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे आपके स्वरूप से बहुत डर लगता है, तो आज मुझे सत्संग में आप स्माइलिंग स्वरूप से, अपने स्माइलिंग स्वरूप से ब्लेस कर देना। और मुझे लगा ये बहुत छोटी सी बात है, कई बार सत्संग में हमें स्वरूप मिल जाते हैं, मुझे लगा ये बहुत छोटी सी बात है। एंड आई वॉज 200% श्योर कि गुरुजी ये जरूर फुलफिल करेंगे। कोई बिग डील नहीं है किसी सत्संग में आपको एक स्माइलिंग स्वरूप मिल जाना। कितनी बार मिल जाता है, संगत देती है, संगत इंडिया जाती है लेके आती है, वैसे भी अगर किसी के यहाँ होस्ट होता है जो सत्संग करता है, कई बार वो दे देते हैं। तो मुझे लगा जरूर मिल जाएगा, लेकिन उस सत्संग में गए तो कोई स्वरूप मिला ही नहीं। तो मैं घर आई, मुझे फिर भी उतना बुरा नहीं लगा। मैंने कहा क्या ना गुरुजी, मुझे स्माइलिंग स्वरूप चाहिए था, मिला नहीं। तो फिर मुझे होप हुई कि जो नेक्स्ट वीकेंड वाला सत्संग है उसमें तो जरूर दे देंगे गुरुजी। नेक्स्ट वीकेंड गई, उस वीकेंड जब मैं सत्संग में गई ना, उस वीकेंड तो मैंने बहुत 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 दिल से गुरुजी से अरदास करी थी, प्लीज गुरुजी आज जरूर दे देना स्माइलिंग स्वरूप। गुरुजी मुझे आपके स्वरूप से बहुत डर लगता है, आज मुझे जरूर दे देना स्माइलिंग स्वरूप। मैंने बहुत दिल से ख्वाहिश की थी और मुझे पूरी उम्मीद थी गुरुजी दे देंगे। मैं उस सत्संग में गई और उस सत्संग में भी मुझे स्माइलिंग स्वरूप नहीं मिला। उस बार जब मैं घर आई ना, तो मैं बहुत रोई। मैंने कहा गुरुजी आपसे इतनी छोटी सी चीज मांगी थी, अब वो नहीं दे सके। सॉरी गुरुजी, बहुत बहुत वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। हमें पता तो होता नहीं है, हम कुछ भी मांग लेते हैं, मांगना आता नहीं है, और फिर जब गुरुजी नहीं पूरा करते बिकॉज ऑफ गुड रीजंस, हम ऐसे लड़ने लग जाते हैं, शिकायत करने लग जाते हैं। आई एम रियली रियली सॉरी गुरुजी। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी एक छोटी सी चीज ही तो मांगी थी ना आपसे, एक स्माइलिंग स्वरूप ही मांगा था ना, आप वो भी नहीं दे सके मुझे। आपको क्यों अच्छा लग रहा है आपको मुझे रोते हुए देख के? आपको अच्छा लगता है मैं जब भी इस रूम में आती हूँ आपका ये स्वरूप देख के डर जाती हूँ? तो मैं रोती रही। मैंने कहा नहीं प्लीज मुझे बताओ, आपको गुरुजी आपके ये बहुत बड़ी बात थी क्या आपके लिए? प्लीज मुझे बताओ गुरुजी, आपने क्यों नहीं दिया? वो इवनिंग मतलब सोने से 1 घंटे पहले का टाइम था। मैं बैठी रही, मैं ये सोचती रही कि अभी गुरुजी से कुछ जवाब मिलेगा, लेकिन मैं बोलती रही, मैं रोती रही, तो मुझे नहीं मिला कुछ जवाब। तो मैं फिर उसके बाद मुझे लगा कि मैं थकी हुई थी, मैंने कहा चल सो जाती हूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि ना सोने से पहले वो जो किचन की वाइंड अप करते हैं ना, वो करके जब मैं अपने बेडरूम में जा रही थी, जाने से पहले मैंने सोचा एक बार फिर ट्राई कर लेती हूँ गुरुजी से पूछने का, शायद इस बार गुरुजी मुझे कुछ मैसेज दे दें, इंडिकेट कर दें कि क्यों नहीं दिया मुझे स्माइलिंग स्वरूप। संगत जी, इस बार जब मैं गुरुजी के पास बैठी, मैंने गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरुजी प्लीज बताओ ना आपने क्यों नहीं दिया मुझे स्माइलिंग स्वरूप। इस बार टेलीपैथिकली गुरुजी ने बड़े ही ब्यूटीफुली मुझसे बात करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी कहते हैं टेलीपैथी से, तेनू क्यों चाहिए स्माइलिंग स्वरूप? मैंने कहा क्योंकि मुझे आपके स्वरूप से डर लगता है। एयो सोल्यूशन है।
तो मुझे समझ में नहीं आया, ये मैं अपने आप से बात कर रही हूँ, गुरुजी पूछ रहे हैं। मतलब कि तेरे को इस स्वरूप से डर लगता है, इसलिए तू मुझसे स्माइलिंग स्वरूप मांग रही है, क्या यही सोल्यूशन है? मुझे समझ में नहीं आया। संगत जी मुझे कुछ समझ, मैंने कहा गुरुजी मुझे इस स्वरूप से डर लगता है, मुझे स्माइलिंग स्वरूप चाहिए। ये टेलीपैथी से बात हो रही है, देखते ही देखते उस स्वरूप में, स्वरूप के जिन फीचर से, वो ब्रॉड फोरहेड से, क्लीन शेवर्ड हेड से, और वो जो गुरुजी की ऐसे टेढ़ी आंख से, जिस पोर्शन से, जिस फीचर से मुझे डर लगता था ना, उन्हीं फीचर्स के आसपास इतना ब्यूटीफुल ओम बन गया कि मेरी नज़र खाली ओम पे ही जा रही थी। मैं हैरान हो गई, इतना ब्यूटीफुल ओम बन गया। मैं बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। मैंने कहा अरे वाह गुरुजी। और जब मैंने देखा ना, मुझे टाइम नहीं लगा रियलाइज करने में कि गुरुजी मुझे क्या टीच कर रहे हैं। गुरुजी मुझे ये सिखा रहे थे कि तेरे को मांगना नहीं आता। तूने मुझे ये बोल दिया होता कि गुरुजी मुझे इस स्वरूप से डर लगता है, फिर मैं अपने आप देखता। तो गुरुजी ने उसी स्वरूप में ओम दर्शन दिए और मेरी नजर खाली उस ओम पे जाती रही। वो हर चीज जो मुझे डराती थी उसकी तरफ गई नहीं। मैं वहां बैठी रही, गुरुजी का शुक्राना करती रही। और उस वक्त संगत जी मुझे ना, मेरी बॉडी जैसे आउट ऑफ एक्साइटमेंट इतना शिवर कर रही थी, या शायद गुरुजी की तरफ से एनर्जी आ रही थी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं बहुत एक्साइटेड थी वो ओम देखकर, उसी जगह पे जहाँ से मुझे डर लग रहा था। मैं बहुत खुश हो गई। सोने को तो मन ही नहीं किया। किस लिए नहीं किया? क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था वो ओम दर्शन करके, और ये डर लग रहा था कि अगर मैं सो के सुबह उठूंगी तो ये दर्शन फिर नहीं हुए तो क्या होगा। मैं आधा एक घंटा जो बैठी रही, फिर जब नींद आने लगे, मैंने कहा गुरुजी प्लीज जब मैं सुबह उठूँ ना, फिर भी ये दर्शन देना प्लीज। सुबह उठी, बहुत एंक्शियसली गई, फिर भी वो दर्शन थे। ऑफिस जाने से पहले बोला गुरुजी प्लीज ये दर्शन ना जाने देना, प्लीज गुरुजी मैं ऑफिस से आऊँ तब भी ये दर्शन हो। ऑफिस से आई तब भी ये दर्शन थे, आज की डेट तक भी हैं, हमेशा के लिए वो दर्शन है। तो गुरुजी ने मुझे क्या सिखाया? मुझे वाकई मांगना नहीं आता था, मैं स्माइलिंग स्वरूप मांग रही थी। गुरुजी ने उसी स्वरूप में इतने सुंदर परमानेंट दर्शन देके वो स्वरूप मेरा मोस्ट फेवरेट स्वरूप बना दिया। जिस स्वरूप से डर लगता था, जिस जगह से डर लगता था, उसी जगह पे डिवाइन ओम दर्शन देके मेरा वो स्वरूप मेरे लिए मोस्ट फेवरेट बना दिया, और मुझे लाइफ टाइम के लिए लेसन दे दिया कि हमें मांगना आता ही नहीं। तो संगत जी गुरुजी से कभी मांगो मत, गुरुजी के सामने अपनी प्रॉब्लम रखो, लीव द सॉल्यूशन टू हिम, ही इज द बेस्ट प्लानर एंड ही इज द बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर। जैसे हमने देखा ना, मुझे वाकई मांगना नहीं आता, मंगो नहीं मनो। गुरुजी से स्पेसिफिकली मत मांगो। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा, आप मारुति 800 मांगोगे, गुरुजी ने आपको पता नहीं मर्सिडीज या क्या क्या देना होगा। तो मंगो नहीं मनो। और दूसरी बात, दूसरा और लेसन गुरुजी ने मुझे क्या दिया, अब जब ये दर्शन हो गए, इमीडिएटली नेक्स्ट वीकेंड में मुझे एक नहीं बहुत सारे स्वरूप मिल गए। उसमें से कुछ स्माइलिंग स्वरूप थे, कुछ बहुत क्यूट वाले स्वरूप थे, ये स्वरूप भी मिल गया। उसके बाद तो संगत जी स्वरूप गुरुजी के स्वरूप इज लाइक अ ट्रेजर। सबसे जो इम्पोर्टेंट पोजेशन है, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, वो गुरुजी का स्वरूप है। उसके सत्संग में भी मिलने लगे, बड़े मंदिर से गुरुजी ने सेवा दे दी स्वरूप देने की। तो गुरुजी ने कहा कि देखो मैंने स्वरूप तो देना था, गुरुजी ने बहुत सारे स्माइलिंग स्वरूप दे दिए, लेकिन गुरुजी ने मुझे लाइफ टाइम के लिए लेसन सिखाना था। तो मतलब आप अगर कभी गुरुजी से कुछ मांगते हो, वो आपकी ख्वाहिश, वो आपकी अरदास पूरी नहीं होती है, उसका मतलब ये नहीं कि गुरुजी सुन नहीं रहे हैं या गुरुजी आपके साथ नहीं है। उसका मतलब ये है या तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है या वो टाइमिंग ठीक नहीं है। मुझे तो मांगना ही नहीं आता था, तो गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से ब्लेस कर दिया, और गुरुजी ने अपनी टाइमिंग पे मुझे स्माइलिंग स्वरूप भी दे दिया। तो संगत जी मंगो नहीं मनो, और गुरुजी की टाइमिंग पे, गुरुजी के ऊपर पूरा ट्रस्ट करो, टोटल सरेंडर कर दो। और संगत जी मैंने कई बार देखा है, जब ऐसे कोई सत्संग शेयर करने आता है ना, बहुत सारी ओल्ड संगत है, उनके सत्संग सुन के मुझे हम सबको बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग ना, हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, हम ये सोचने लग जाते हैं दिस आंटी इज सो ब्लेस्ड, दिस अंकल इज सो ब्लेस्ड। ऐसा नहीं है, गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं। और मेरी भी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हैं। जो भी कोई सत्संग शेयर करने आता है, ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा चल रहा है। हमारी लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स हैं, हमें भी थोड़े बहुत दुख हैं, लेकिन गुरुजी की शरण में आने के बाद हमें गुरुजी वो करेज देते हैं टू टॉलरेट, टू गो थ्रू दैट लो पीरियड। और गुरुजी आपके मन में वो विश्वास पैदा कर देते हैं कि ट्रस्ट मी, ये 10% है, 90% तो मैंने अपने ऊपर ले लिया है। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ लो फेज चल रहा है, कोई दुख है, कोई फैमिली मेंबर बीमार है, कोई लव्ड वन गुरुजी के शरण में जा चुका है, तो ये सोचो कि वो लव्ड वन को आगे कुछ और ज़्यादा दुख होने थे, इसलिए गुरुजी ने ले लिया।
कोई बीमार चल रहा है तो ये सोचो ये खाली 10% है, 90% तो गुरुजी ने काट दिया, ये 10% नाम जपते हुए हंसते हंसते काट लो, आगे गुरुजी सब अच्छा ही करेंगे। और टोटल सरेंडर तो गुरुजी आजकल बहुत अच्छे ढंग से सिखा रहे हैं। जब अगर कुछ जिसे हम बुरा कहते हैं वो बुरा है नहीं, अगर कोई लो फेज चल रहा है और अगर हमने चिंता कर ली तो वो टोटल सरेंडर ही क्या हुआ, फिर तो हम अपने गुरुजी पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं ना। लो फेज में भी अपने मुंह पे हंसते हंसते रहो, क्योंकि गुरुजी इज वर्किंग। ये लो फेज है लेकिन गुरुजी आगे सब कुछ अच्छा करने वाले हैं। टोटल सरेंडर ऑन गुरुजी, गुरुजी जो करेंगे अच्छा करेंगे। तो ऐसा कहते हुए अतुल अंकल, शुड आई कंटिन्यू? अतुल अंकल, शुड आई कंटिन्यू? संगत जी, मैं आपसे एक और सत्संग शेयर करती हूँ। ये बहुत ही छोटा सा क्यूट सत्संग है, बहुत ही छोटा सा क्यूट सत्संग है। ये 2 दिन पहले का सत्संग है। और कभी कभी हमें ऐसे बहुत लाइट और क्यूट सत्संग भी शेयर करने चाहिए, जिससे ये पता चलता है कि गुरुजी हमारे साथ अंग संग हैं। संगत जी, क्या हुआ कि पिछली बार जब सत्संग शेयरिंग सेवा मिली ना, अभी तक जब भी सेवा मिलती थी ना, तो मेरी बेटी का जो कार में लगाने वाला वो होता है ना, टिम टॉम नेविगेशन सिस्टम के लगाने का जो स्टैंड होता है, हम वो लेके आते थे, उसमें फ़ोन लगाते थे और ये ऐसे में लाइव सेवा करती थी। हम पिछली बार कहीं, और होता क्या था, जब सेवा हो जाती थी तो आई यूज टू रिमेम्बर कि आरुषि को वापस करना है क्योंकि उसको अपनी कार के लिए चाहिए। थोड़े दिन पहले मैं आरुषि से बात करी थी, मैंने कहा, अरे आरुषि, बार बार ये आपकी कार से ले जाना पड़ता है सेवा के लिए, फिर सेवा से वापस लाना पड़ता है। आरुषि को भी बोला, गुरुजी को भी बड़े ही लाइटली बोला। वो ऐसी कोई मतलब ऐसे बहुत बहुत बड़ी रिक्वेस्ट भी नहीं करी थी। मैंने कहा, क्या ना गुरुजी, ऐसा कुछ मिल जाए कि बार बार आरुषि का ये स्टैंड नहीं लेना पड़े, ऐसा कुछ मिल जाए जिसमें फ़ोन फिक्स हो जाए और सेवा के लिए बार बार आरुषि का स्टैंड नहीं लेना पड़े। संगत जी, आप बिलीव करो, उसी दिन मेरा कोई कुरियर आना था और वो कुरियर जिसमें आया ना, वो चीज़ ऐसी है दैट इज़ मेंट फॉर दिस। मतलब इसमें मेरा आया, मेरा नया लैपटॉप आना था ऑफिस से, इसमें आया। और अभी जो मैंने फ़ोन लगा रखा है ना, इसी में लगा रखा है। फ़ोन यहाँ लग जाता है, यहाँ से चार्ज हो जाता है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, वो कुरियर तो पहले चल चुका होगा। गुरुजी हमारे थॉट्स को भी कंट्रोल करते हैं। कुरियर पहले चलवा दी, उसमें ये चीज़ डलवा दी, ये किसी थर्मोकोल में भी आ सकता था ना। मेरे मन में ख्वाहिश पैदा कर दी, और कैसे मतलब इतना ब्यूटीफुली ऐसे गुरुजी विश्वास भी पक्का करते जाते हैं। आरुषि और मैं देखते रह गए। ये जिस पे अभी मैंने फ़ोन लगा रखा है ना, इट इज़ रियली मेंट ओनली फॉर दिस पर्पस। जो हमें चाहिए था कि नीचे से होल हो, लॉन्ग हो, पूरा फ़ोन भी दिख जाए। तो गुरुजी कैसे छोटी छोटी सी बातों का भी ध्यान रखते हैं, आपकी थॉट्स को भी कंट्रोल करते हैं। ऐसे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट मोमेंट्स दे के हमें अपने से बहुत अच्छे से जोड़े भी रखते हैं। हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि मैं आपकी फैमिली का मेम्बर हूँ, मुझे अपना फैमिली मेम्बर समझो, एल्डरली समझो। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। जैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, गुरुजी आप सब लोगों को भी बहुत 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 ब्लेस करें। संगत जी, आजकल क्योंकि ये कोरोना वगैरह चल रहा है, हेल्थ का है, तो मैं आपको एक सत्संग हेल्थ का शेयर करती हूँ। आप में से काफ़ी लोगों ने पहले सुन रखा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये रिपीट हो रहा है तो टेक इट एज अ ब्लेसिंग। संगत जी, क्या हुआ, लास्ट ईयर मेरे हाथों के ना ये जो जॉइंट्स होते हैं ना, इसमें बहुत पेन शुरू हो गया, और अचानक ही शुरू हुआ था, उससे पहले कभी नहीं हुआ था। और वो ऐसा पेन था कि ना मुझे आई लॉस्ट द ग्रिप ऑफ माई हैंड। मुझे नाइफ पकड़ने में भी बहुत दिक्कत होती थी, सब्जी काटना वगैरह इतने काम होते, बहुत दिक्कत होती थी, और वो बहुत सीवियर दर्द हो गया था। तो गूगल किया तो पता चला कि कैल्शियम डिफिशियंसी है। मेरी बेटी ज़बरदस्ती करके यहाँ ले गई यूके क्लिनिक में, उन्होंने टेस्ट किए, ब्लड टेस्ट किया, एक्सरे तक ले लिया। उन्होंने यही बोला कि अगर ये इंडीड कैल्शियम डिफिशियंसी है तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कैल्शियम डोज लेनी पड़ेगी 8 वीक्स के लिए मिनिमम। मेरे हस्बैंड इंडिया में थे, उनको पता चला, उन्होंने वहाँ के डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, वो अलग से मेडिसिन ले आए। तो शंकर जी, जब ये मेरा पेन चल रहा था ना, जॉइंट पेन चल रहा था, तो तभी भी मैंने गुरुजी को ये नहीं बोला कि गुरुजी ठीक कर दो, क्योंकि मुझे पता था कि गुरुजी ये 10% ही दे रहे हैं, इसमें भी कुछ अच्छा ही है। मैंने ये बोला गुरुजी को, एक दिन इवनिंग में मैं बैठी थी, रो रही थी मैं इस पेन की वजह से। मैंने कहा, गुरुजी आपने ये पेन दिया है ना, तो मुझे करेज दे दो इस पेन को टॉलरेट करने की। क्या बोला गुरुजी, मुझे करेज दे दो इस पेन को टॉलरेट करने की। तो फिर वो ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे में अर्ज आई कि मैं किसी गुरु परिवार के संगत से बात करूं ताकि मुझे स्ट्रेंथ मिले। और वैसे भी गुरु परिवार के संगत से बात करके बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो सब गुरुजी कर रहे थे, वो अर्ज भी गुरुजी ने पैदा करी।
तो मन किया कि किसी संगत से बात करती हूँ। तो वो मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी गाइड करें। मैंने कहा गुरुजी बता दो किससे मैं बात करूँ। तो जैसे गुरुजी ने जैसे गाइड किया और टेलीपैथी से कि इस वक्त जो व्हाट्सएप पे ऑनलाइन दिख रहे हैं, और मैं बड़ी हैरान हुई कि इवनिंग में उस वक्त वो टाइम ऐसा था कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोस्ट ऑफ अवर गुरु परिवार मेंबर्स टू बी ऑनलाइन। ऐसा टाइम था, वो कोई पीक टाइम नहीं था कि लोग अपने घरों में काम कर रहे होंगे। लेकिन जब मैंने देखा तो हमारे गुरु परिवार के संजोती आंटी हैं, बहुत प्यारी हैं, गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करें, वो ऑनलाइन नहीं थी। मोनिका आंटी इतनी प्यारी हैं, गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करी, वो ऑनलाइन नहीं थी। अविनाश आंटी प्यारी, गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करी, वो ऑनलाइन नहीं थी। मतलब जिनसे मैं अपनी मर्जी से बात करना चाहती वो कोई ऑनलाइन नहीं था। लेकिन गुरुजी ने डिसाइड कर रखा था। उस वक्त ऑनलाइन थी शैला आंटी। मैंने जब देखा शैला आंटी ऑनलाइन, मुझे देर नहीं लगी समझने में कि गुरुजी क्या कर रहे हैं। संगत जी, मैं आपको बता दूं, शैला आंटी इज लाइक अ रोल मॉडल फॉर मी। मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, उनकी स्ट्रेंथ की, उनकी करेज की, क्योंकि शैला आंटी को कैंसर था। और जिस ब्यूटीफुली जिस मतलब इतने सॉफ्ट ढंग से मुंह पे शिकन आए बिना जिस तरह से उन्होंने उस कैंसर की बैटल को विन किया ना, हैट्स ऑफ टू हर। मुझे तो बहुत बाद में पता चला कि उनको ये प्रॉब्लम है। जिस हिसाब से वो हंसते हंसते सत्संग में आती थी, सेवा करती थी, देख के कोई कह ही नहीं सकता था। और उन्होंने कभी गुरुजी से ये नहीं कहा कि वाई मी, वो कहती थी वाई नॉट मी। जब सबको हो रहा है तो वाई नॉट मी। तो मैं हमेशा, जब मुझे पता चला था, और अब तो गुरुजी ने उनको बहुत ब्लेस कर दिया, शी इज हेल एंड हेल्दी, और बहुत अच्छी उनकी हेल्थ है गुरुजी की कृपा से। तो मुझे जब बाद में पता चला कि कैसे उन्होंने कभी भी मुंह पे शिकन नहीं आने दी, शी वॉज नेवर डिसअपॉइंटेड, नेवर सैड, और हंसते रहती थी। गुरुजी पे इतना विश्वास था उनका, और उन्होंने ऐसी बीमारी को भी इतना हंसते हंसते झेल लिया। और मेरी जॉइंट पेन क्या चीज़ है, मतलब शैला आंटी का नाम देखकर कि गुरुजी ने उनको चुना है मुझसे बात करवाने के लिए, मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी ने तो मुझे ऑलरेडी करेज दे दी है। मैंने शैला आंटी से बात करी तो जैसे एक्सपेक्ट किया तो वही हुआ, बहुत अच्छा लगा। तो आंटी ने यही बोला कि नहीं, बस गुरुजी पे विश्वास रखो, गुरुजी सब अच्छा करेंगे। मतलब उनसे बात करके इतना अच्छा लगता है, वो इतने अच्छे से बात करती हैं। और गुरुजी ने मुझे मैसेज कन्वे कर दिया कि वो इतने उस तकलीफ में भी उन्होंने कभी शिकन नहीं आने दी, कभी रोई नहीं, और तो ये छोटे से जॉइंट पेन के लिए रो रही है। तो मुझे आई रियली फेल्ट वेरी ब्लेस्ड कि कैसे गुरुजी सब कुछ प्लान करते हैं यार, कैसे हर चीज़ आपकी सुनते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे करेज तो मिल ही गई, इमोशनल फिजिकल सब करेज मिल गई। मेरा उसी वक्त रोना बंद हो गया। मुझे आंटी से बात करके बहुत अच्छा लगा, और जो मुझे डोज ऑफ स्ट्रेंथ चाहिए थी ना, वो मिल भी गई। फिर संगत जी उसके आई थिंक अगले दिन या 2-3 दिन के बाद 27 जुलाई को हमारे यहाँ एक मोहित अंकल हैं, गुरुजी मोहित अंकल को भी बहुत ब्लेस करें, उनके यहाँ ना सत्संग था। तो जब मैंने शैला आंटी से बात कर ली ना, तो उसके बाद आंटी ने शायद पूछा भी था, तो यू वुड बी कमिंग फॉर दैट सत्संग। मैंने कहा सत्संग में तो ज़रूर आऊँगी। तो मुझे ना उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि ना मेरा सत्संग में जाके ये मेरा जॉइंट पेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब क्यों लग रहा था पता नहीं, वो थॉट भी गुरुजी दे रहे होंगे। तो वो सत्संग आया। सत्संग के दिन मॉर्निंग में जब मैं उठी ना, उसी दिन मेरा 60% पेन तो ठीक था। मतलब पता नहीं साइकोलॉजिकल था या क्या था, सत्संग वाले दिन मॉर्निंग में 60% पेन मेरा जा चुका था। और संगत जी मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे सारे डॉक्टर्स ने और जो गूगल करके भी बड़ा सब तरह से ये एडवाइस किया गया था कि मुझे मिल्की प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए। क्या? मिल्क, मिल्की प्रोडक्ट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। उस दिन जब मैं सुबह उठी, जब मेरा 60% पेन जा चुका था, इवनिंग में जब मैं मोहित भाई के यहाँ सत्संग में गई तो लंगर प्रसाद का जब मैंने मेन्यू देखा तो मैं हैरान हो गई। मेन्यू में था साग, क्या बोला गया था? ग्रीन लीफी वेजिटेबल। और साग कोई कॉमन आइटम नहीं है, इट्स नॉट अ वेरी कॉमन आइटम लंगर प्रसाद के मेन्यू में। साग था और दूध की खीर थी। तो जब मैंने देखा तो मैं हैरान हो गई। जो डाइट मुझे मेडिकली एडवाइस की गई है वही गुरुजी लंगर प्रसाद में खिला रहे हैं। तो मेरे मन में पूरा विश्वास हो गया कि इस लंगर प्रसाद के बाद मेरा जॉइंट पेन बचा हुआ भी ठीक हो जाएगा। और वही हुआ। लंगर प्रसाद खाया तो जो मेरा बाकी बचा हुआ 40-50% पेन था वो भी चला गया। जब तक मैं घर में गई, संगत जी मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ, गुरुजी का बहुत शुक्राना, जब तक मैं घर में पहुंची मेरे जॉइंट पेन का नामो निशान नहीं था। मेरी बेटी भी हैरान और से बिल्कुल गायब हो गया था। तो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। जैसे गुरुजी ने मेरी जॉइंट पेन और मेरी प्रॉब्लम्स ठीक करी, आप सब लोगों की भी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक करें, सारी प्रॉब्लम्स ठीक करें, आपको खुशियां ही खुशियां दें। संगत जी ये बात सच है कि गुरुजी ने सत्संग से, गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग से, गुरुजी ने लंगर प्रसाद से मेरा जॉइंट पेन ठीक किया।
लेकिन एक चीज़ और है जिसने कंट्रीब्यूट किया मेरे जॉइंट पेन को पूरा ठीक होने में, वो चीज़ गुरुजी ने मुझे बाद में बताई। संगत जी, क्या होता था, बहुत पहले तो जब मुझे सेवा मिलती थी ना, तो मुझे वैरायटी ऑफ सेवा मिलती थी। कभी चटनी की सेवा मिल गई, कभी मीठे की सेवा मिल गई, कभी सब्जी की सेवा मिल गई। लेकिन जिन दिनों मुझे ये जॉइंट पेन चल रहा था ना, मैंने देखा उन दिनों ने, उन मंथ्स की बात करूंगी, मुझे कंसिस्टेंटली हर सत्संग से ना रोटी प्रसाद बनाने की सेवा मिलती थी। तो मैं हैरान होती थी, जिस भी सत्संग से मैं बोलूं कि सेवा चाहिए, अपने आप आए तो रोटी प्रसाद की सेवा आए। तो मैंने एक दिन गुरुजी से बोला भी, मैंने कहा गुरुजी क्या बात है, मैं सब्जी अच्छी नहीं बनाती, मैं मीठा अच्छा नहीं बनाती, कि आप मुझे रोटी प्रसाद की सेवा देते हो। लेकिन मैंने बोला हंसते हंसते, क्योंकि सेवा तो सेवा है, कोई सेवा छोटी बड़ी नहीं होती है, और धन भाग होते हैं जब गुरुजी आपको सेवा देते हैं। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैं वैसे ही बोल रही हूँ, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि आप हमेशा मुझे रोटी प्रसाद की सेवा क्यों दे रहे हो आजकल। तो ये चलता रहा। और संगत जी, होता क्या था, गुरुजी जब रोटी की सेवा देते थे ना, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को 25 रोटीज की सेवा अगर मिलती थी, तो मैं जितना भी कोशिश करके आटा गूंथती थी ना, तो हमेशा 2-3 रोटी का आटा कम रह जाता था, और मैं बड़ा हैरान होती थी। और संगत जी देखो, हम लेडीज के लिए कोई मुश्किल नहीं है उतना आटा गूंथना कि 25 रोटीज बन जाए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मुश्किल बात नहीं है। लेकिन मेरे साथ ऐसा होता था, मैं जितनी भी कोशिश करती थी ना, हर बार मुझे दूसरी बार आटा गूंथना पड़ता था 2-3 रोटीज के लिए, और मैं बड़ा हैरान होती थी ये क्या हो रहा है। एक बार क्या हुआ, आई थिंक वो इस ईयर जनवरी की बात है या लास्ट ईयर नवंबर की, क्या हुआ, मैं रोटी प्रसाद सेवा के लिए मैं रोटी बना रही थी। तो जब भी सेवा करती हूँ ना, तो मैं प्लेलिस्ट चला देती हूँ, और हमारे यहाँ एक गुरशब्द ग्रुप बना हुआ है, जिसमें रितिका आंटी बहुत सारी प्लेलिस्ट भेजती रहती हैं। गुरुजी रितिका आंटी को भी बहुत ब्लेस करें, और भी बहुत सारे गुरु परिवार के मेंबर्स शब्द डालते रहते हैं, उसमें प्लेलिस्ट भेजते रहते हैं। उसमें दुबई से प्लेलिस्ट आती है, यूएस वाली प्लेलिस्ट आती है। तो हमारा एक डेडिकेटेड गुरशब्द ग्रुप है। आप ये सोचो संगत जी, हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं कि कौन सी प्लेलिस्ट चलाएं, और जब भी सेवा होती है मैं प्लेलिस्ट चलाती हूँ। ये मुझे लगता है कि मैंने रैंडमली किसी को क्लिक किया, लेकिन करवाते गुरु जी हैं, आपको पता चलेगा। ये इस बार जब मैं नवंबर या जनवरी की बात कर रही हूँ, जब मैं रोटी प्रसाद सेवा कर रही थी, जब प्लेलिस्ट चलाई, अपनी तरफ से तो रैंडमली कोई चलाई, लेकिन चलवाई गुरु जी ने। वो जो प्लेलिस्ट थी, उसमें जो कीर्तनी भाई है ना, जो सत्संग करते हैं, जो पाठी हैं, वो कह रहे थे कि सेवा रब चुन के देंदा है, कोई भी सेवा छोटी वड्डी नहीं होंदी है, हर सेवा दा सिग्निफिकेंस होंदा है। और रब आज ओ गुरु जी सोच समझ के सबनों सेवा देंदा है। सेवा नू पूरी सच्चाई नाल करो, पूरी सफाई नाल करो, अच्छे भाव नाल करो, पॉजिटिव वाइब्रेशन नाल करो। तो ये सेवा थीम था उस प्लेलिस्ट का, जो मैंने चला रखी थी, जो गुरुजी ने चलवाई थी जब मैं रोटी प्रसाद की सेवा कर रही थी। इस बार भी यही हुआ कि 2-3 रोटीज के लिए मेरे को फिर से आटा गूंथना था। इस बार संगत जी, जब मैं आटा गूंथ रही थी ना, तो इस बार बड़ी ही स्ट्रांग पंजाबी आवाज में गुरुजी ने बोला, ए करा करा के मैं तेरा जॉइंट पेन ठीक कीता है। संगत जी सोचो, जब आप आटा गूंथते हो कि ये चीज यूज होती है ना। अब मुझे समझ में आया, हर बार गुरुजी मेरे से चाहे 2-3 रोटी के लिए ही सही, बार बार क्यों आटा गुनवाते थे। तो गुरुजी ने बड़े ही प्यारे ढंग से बता दिया कि यह करवा करवा के तेरा जॉइंट पेन ठीक कीता है। बात भी सच है, उसमें जॉइंट्स लगती हैं। तो और मैंने अभी भी रिसेंटली सुना है, मैंने पहले भी सुना है कितनी ओल्ड संगत से, कि गुरुजी कैसे मतलब स्पेसिफिक सेवा दे के किसी अंकल को बोला कि वहाँ के कंकड़ निकालो, तो उनकी लाइफ में कोई एक चीज़ थी, उसमें हर्डल आ रही थी, तो वो हर्डल निकल गई। तो मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, लेकिन वैसे भी औरों के क्या सत्संग सुनाऊं। तो गुरुजी कितने सत्संग से ये प्रूव होता है कि जो सेवा है गुरुजी सोच समझ के देते हैं, हर सेवा का सिग्निफिकेंस होता है। हमें अपनी तरफ से तो सेल्फलेस सेवा करनी चाहिए, सेवा करते हुए गुरुजी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। लेकिन गुरुजी कभी कोई सेवा खाली नहीं जाने देते, हर सेवा की हर चीज़ की ब्लेसिंग देते हैं आपको। तो जैसे मैंने बताया, गुरुजी ने मेरा जॉइंट पेन अपनी ब्लेसिंग से, अपने इतने प्यारी शैला आंटी रूपी संगत गुरु परिवार से बात करवा के, अपने सत्संग से, अपने लंगर प्रसाद से और अपनी सेवा से मेरा जॉइंट पेन ठीक किया। गुरुजी ने जैसे मेरा जॉइंट पेन ठीक किया, गुरुजी आप सब लोगों की भी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स दूर करें। गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। तो संगत जी, अब मैं गुरुजी से आज्ञा लूँगी, और आज्ञा लेने से पहले मैं गुरुजी से भी बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। सॉरी अगर मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो, एंड रेस्ट एश्योर्ड वो भूल चूक अनइंटेंशनल थी, जाने अनजाने कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर देना। शुक्राना गुरुजी।